चलिए। व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से हैं? ईशुसोह सामर्थ्य। ठीक, इसके पहले का सूत्र हम लोगों ने देखा, तीरशून्य तरस्याम और द्विस्त्रीश चतुरिति कृत्वर्थे, एक सूत्र देख लिए। अब आया ईशुसोह सामर्थ्य। तो आपको जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको स्क्रीन में दिख ही रहा है। ईशुसोह सामर्थ्य कितने पद है इसमें? 2 पद है। कौन कौन? ईशुसोह इति षष्ठी द्विवचनांतम और सामर्थ्य इति सप्तम्यंतम। हाँ, सप्तम एक वचनांतम। ठीक का है। इश्च उच्च इति ईशुसौ तयो हो बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। अरे इस और उस है, उसका दो कौन समास कर देंगे? द्वंद्व कर देंगे। इतरेतर द्वंद्व करेंगे, द्वंद्व में भी। ठीक है ना? तो इतरेतर द्वंद्व समास कर दीजिए और षष्ठी का बना लीजिए ईशुसो हो। और सामर्थ्य में भी आप लोग जानते ही है, समर्थस्य भावः सामर्थ्यम बन जाएगा ना। अरे जैसे किसका करते हैं? जैसे सुंदरस्य भावः सौंदर्यम बनता है ना। कौन प्रत्यय हो जाता है भाव में? श्यय प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना? तो समर्थस्य भावः सामर्थ्यम, श्यय करने वाला है ना कोई सूत्र, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि श्यय, कर्मणि च श्यय, ऐसा कुछ है ना, वार्तिक है कोई, तो श्यय हो जाएगा। कि सूत्र है? सूत्र है जी, नहीं सूत्र है कि वार्तिक है? चलिए, तो श्यय इसके द्वारा कर देना तो क्या बन जाएगा? सामर्थ्यम और तस्मिन् सामर्थ्य। ये सप्तम्यंत पद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सरल है। इसका अर्थ देखा जाए। ठीक, तो देखिए, विसर्जनीयस्य सह से विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति ले आना। अब ईशुसोहो विसर्जनीयस्य, तो इसका अर्थ कैसे करेंगे? तो इसका जो विसर्ग और उसका जो विसर्ग, उसका मतलब उसका वाला नहीं, उसका हिंदी वाला नहीं, उसका जो विसर्ग और इसका जो विसर्ग है ना, इसका जो विसर्ग होगा और उसका जो विसर्ग होगा, उस विसर्ग को क्या होगा? मूर्धन्य सत्व होगा। ईणा स से श की अनुवृत्ति ले आना। सह स्यात् कब? कुप्पो हो, कुप्पो हो परयो हो। और वा लिख दिया ना, विकल्प से होगा। कहाँ से आया ये वा? तीरशोन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति ले आना। अन्य तरस्याम अब यही था ना भाई, विकल्पार्थक। देखे थे कि नहीं देखे? कुछ देखने के लिए कहा था आपको। अन्य तरस्याम सप्तमी में बनेगा किसी शब्द का कि क्या पूछे थे अंतिम दिन? मिला नहीं, देखना है, देख के ही आना है। ये उत्तर नहीं चाहिए हमको। मिला क्यों नहीं? इतने सारे ग्रंथ सब रख के बैठे हुए हैं, मिला क्यों नहीं? है ना? देखिए, तो चलिए, तो वही अन्य तरह से हम आ जाएगा तो वहाँ मिल जाएगा। कुल मिला के अर्थ क्या हुआ? ईशुसोहो विसर्गस्य सह स्याद विकल्पेन कुप्पो हो परयो हो। देखिए, दीक्षित ने वही लिख दिया। क्या लिख दिया? एतयोर ईशुसोहो सामर्थ्ये, हाँ, ईशुसोर विसर्गस्य सह स्यात् कुप्पो हो। अच्छा, इसमें लिखा है एतयोर विसर्गस्य, तो एक ही बात है। एतयो मतलब ईशुसोहो है ना। ईश और उसके विसर्ग को क्या होता है? मूर्धन्य स होता है, कुप्पो हो परयो हो और विकल्प से होता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो क्या उदाहरण दिया? सर्पिश करोति, देवदत्तः सर्पिश करोति। सर्पिश ये कहाँ का रूप है? कौन विभक्ति का है? अरे देवदत्तः घटम करोति, तो घटम कहाँ का है? उसी तरह देवदत्तः सर्पिश करोति, तो कहाँ का है? अरे कर्म है ना भाई, तो द्वितीय में वही बनना है। अरे सर्पिश शब्द नपुंसकलिंग है, तो सर्पिश से आप प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे तो सु का क्या हो जाएगा? सम और नपुंसकात से लुक ही होना है और वो ऋत्व विसर्ग को करके सर्पि ही बनना है। और द्वितीय में जब आएंगे तो सर्पिश शब्द से क्या लाएंगे? अम लाएंगे। अम का भी सम और नपुंसकात से लुक ही होना है। अरे नपुंसक से उत्तर में सु और अम के क्या होता है? लुक होता है। तो सु का भी होगा, द्वितीय में होगा, अम का भी लुक होगा, तो अम का भी लुक होगा। तो सर्पिश का सु ऋत्व विसर्ग को, जो ऋत्व विसर्ग को करेंगे सर्पिश के सकार को, तो क्या बनेगा? सर्पि ही बनना है ना। तो यही बनना है भाई, तो क्यों घबराते हैं द्वितीय कहने में? आया कि नहीं आया? तो द्वितीय द्विवचन का रूप है।
द्वितीय एक वचन का, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? अरे सर्पी ही करोति लगा कि नहीं? द्वितीय द्विवचन में तो सर्पिंसी बनेगा, सर्पी ही सर्पिशी सर्पिंसी, तो सर्पिशी बनेगा। चलिए, तो देवदत्तः सर्पी ही करोति ये था, आया कि नहीं आया? तो सर्पी ही बना लेंगे ना आप। अरे सर्पी शब्द है, उससे द्वितीय में हम लाए, हम का किसके द्वारा सूत्र बोला करिए, लुक हुआ तो कहीं दद्दा करने आया तुम्हारा। अरे किसके द्वारा? वो सूत्र पहले बोलो फिर कार्य बोला करो। ये कौन तरीका होता है जी? लुक हो गया, इसीलिए तो अभी तक यही है क्या कि समोर नपुंसकाद इत्यनेन लुक, ठीक है ना। पूरा बोला करिए ना, इतने का आलस्य करना है बोलने में। तो समोर नपुंसकाद से लुक हो जाएगा, तो क्या बचा? सर्पिश। ये सर्पिश शब्द कैसा है? मूर्धन्य सकारांत है कि दंत्य सकारांत है? वस्तुतः कैसा है? दंत सकारांत। अब तुम इन भेड़ के पीछे मत जाओ, ये तो है ही मूर्खराज, तुम भी उसके पीछे जाओगे गधा तरीका। अरे सर्पिश मूर्धन्य सकारांत शब्द है जी, आया कि नहीं आया? तो सर्पिश को क्या हो जाएगा? ऋत्व विसर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? ऋत्व विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? द्वितीय में सर्पी ही बना कि नहीं बना? तो देवदत्तः सर्पी ही करोति, ये स्थिति बनी आपकी, नहीं बनी? बन गई ना? बनी है। अब देखिए, अब कौन सूत्र लगेगा? देवदत्तः सर्पी ही करोति, ये स्थिति है, कौन लगेगा? ईसुसोह सामर्थ्य लगेगा कि नहीं? अरे इसका जो विसर्ग, यहाँ सर्पिस में क्या था? इस था कि नहीं था? तो इसका जो विसर्ग, इसका विसर्ग है कि नहीं है? तो इसका विसर्ग यदि हो और पर में क्या हो? कवर्ग हो या पर वर्ग हो, तो कवर्ग है ही, करोति का क है तो कवर्ग पर है, तो इसका जो ये विसर्ग है उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सर्पिश करोति। यही तो बनाया उसने, क्या इतना घबराना? सर्पिश करोति बन गया, वही रूप लिखे है वो, सर्पिश करोति। और विकल्प से करता है तो ये जब नहीं लगेगा तब क्या होगा? सर्पी करोति, यही बन जाएगा, विसर्ग वाला ही रहेगा। आए कि नहीं है? आया कि नहीं आया? अरे कुप्पो का पोच लग जाएगा, नहीं समझे? हाँ, तो वो लग जाएगा तो क्या बन गया? सर्पी ही करोति। और उपदमानी वो जीवामूली वाला भी बन जाएगा, ठीक है ना, वही करता है ना दो काम, तो तीन रूप बन जाएंगे। चलिए, इसी तरह उसका उदाहरण देते हैं। क्या दिया? धनुष करोति। क्या दिया? धनुष करोति, ठीक है। धनुष करोति, धनुष शब्द कहाँ का ये रूप है? धनुष करोति में धनुष द्वितीय का है, ये प्रथम एक वचन, द्वितीय का एक वचन है ना जी। अरे वो भी नपुंसकलिंग में चलता है, धनु हूँ धनुषी, फिर धनु हूँ धनुषी धनुषी, यही चलता है द्वितीय। तो धनु हूँ है तो धनु हूँ आप बना ही लेंगे, आया कि नहीं आया? तो धनु हूँ आगे करोति है, तो उसका जो विसर्ग, उस धनुष में अंतिम में क्या उस है ना, उसका जो विसर्ग उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार हो जाएगा, कवर पर में है ही, तो विकल्प से कर दीजिए तो क्या बन गया? धनुष करोति। अरे धनुष को बनाने वाला है, धनुष को करने वाला है कौन? देवदत्त। इसी तरह घी बनाने वाला है देवदत्त। सर्पिस मतलब घी होता है ना, तो सर्पी ही करोति मतलब सर्पिस करोति मतलब घी बनाता है, घी करता है, ठीक है ना। आया नहीं आया समझ? जैसे घटम करोति मतलब क्या? घट बना रहा है, कुंभकार कुलाला कुंभकार घटम करोति, तो मतलब कुंभकार घट बनाता है। सर्पिश करोति मतलब घी बनाता है, और धनुष करोति मतलब धनुष को बनाता है, मान लीजिए कोई भी है वो। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। तो इसका पहला वाला सर्पिश करोति में किसका? इसका विसर्ग था, उसको मूर्धन वो किया, क्या किया? मूर्धन्य श किया विकल्प से। और धनुष में क्या था? उसका विसर्ग था, उसका मतलब उसका है ना, ध्यान से समझिए, हिंदी वाला उसका नहीं है, तो उसका विसर्ग था, तो उसको क्या मूर्धन्य सत्व कर दिए, तो धनुष करोति बन गया। और जब नहीं होगा तो धनुहु करोति बन जाएगा। ये समझ में आया? अब देखिए एक बात समझनी चाहिए, सूत्र कहता है सामर्थ्य, क्या कहता है? सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है ना, सामर्थ्य। ईसुसोह सामर्थ्य, ईसुसोह, इस उसके विसर्ग को शत्व होता है, कुप्पो परियो विकल्प से होता है, ठीक है, लेकिन कब होता है? सामर्थ्य, सामर्थ्य रहना चाहिए, तभी क्या होगा? शत्व होगा, मूर्धन्य से होगा। तो आप कहेंगे सामर्थ्य क्या होता है जी? सामर्थ्य क्या होता है? आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न? तो सामर्थ्य दो तरह का होता है ना। सामर्थ्य क्या होता है? दो प्रकार का होता है। सामर्थ्यम द्विविधम, क्या कहेंगे? सामर्थ्यम कौन कौन? तो एकार्थी भाव सामर्थ्यम और व्यपेक्षा सामर्थ्यम। क्या?
तो एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा सामर्थ्य, दो तरह के सामर्थ्य होते हैं। इसका क्या मतलब है वही महोदय समझाएंगे। कोई बताइए, एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा सामर्थ्य। एकार्थी भावापन्न समुदाय विशेषत्व समासत्व वो समर्था पद विधि में इसका प्रमाण। हमने प्रश्न क्या पूछा? विवेक्षा और यथार्थी और लक्षण सामर्थ्य और विवेक्षा में अंतर क्या? विवेक्षा और एकार्थी भाव हाँ का लक्षण और मतलब समझाना। हाँ ये कहा। और आप क्या बता रहे हैं? लक्षण बताए। आप बता रहे कि समर्थ पद विधि में इसकी चर्चा आई है, रेफरेंस दे रहे वहाँ मतलब आई है चर्चा। हम पूछ रहे हैं कि एकार्थी भाव सामर्थ्य और व्यपेक्षा सामर्थ्य का मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि समर्थ पद विधि में आया है, आप स्वयं देख लीजिए, इसका मतलब यही होगा ना। हमें कोई मतलब नहीं है, आप ही देखिए। अरे क्या होता है जी एकार्थी भाव सामर्थ्य? बहुत समास नहीं पढ़े हैं जी? समास तत्र स्वार्थ पर्यवसायिनां पदानां आकांक्षा व्यवसायः परस्पर संबंधः सापेक्ष। और एकार्थी भाव कहाँ नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? व्यपेक्षा का होगा, एकार्थी भाव नहीं होगा, दोनों दिया होगा। सामर्थ्यम द्विविधम, एकार्थी भाव सामर्थ्यम व्यपेक्षा सामर्थ्यम, ठीक है ना। समर्थ पद विधि के बाल मनोरमा में चाहे तत्वबोधिनी में जाइए, वहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य का भी लक्षण है और व्यपेक्षा सामर्थ्य का भी लक्षण है। उसको कल याद करके आइएगा, हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है वो सामर्थ्य। ठीक, चाहे ऐसा आप लोगों की ज़्यादा जिज्ञासा होगी तो वहाँ की बाल मनोरमा चाहे तत्वबोधिनी ही देख लेंगे पूरी, तो सामर्थ्य का पूरा चक्कर ही समझ में आ जाए क्या है। सब जगह ज़रूरत पड़ती है ना, समाज में तो सामर्थ्य चलता है, तद्धित में भी चलता है। तो देखिए सामर्थ्य मतलब क्या? सामर्थ्य दो तरह का है, एकार्थी भाव सामर्थ्यम व्यपेक्षा सामर्थ्य। एकार्थी भाव सामर्थ्य जो है वो आपका वृत्ति में होता है। कहाँ होता है? वृत्ति में होता है। वृत्ति मतलब क्या? तो आपको बताया गया है वृत्ति 5 प्रकार की हमारे यहाँ होती है। क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? कृत, तद्धित, समासैक, शेष, सनाद्यंता, धातुरूपा, पंचवृत्तयः। क्या है जी? कृत, तद्धित, समासैक, शेष, सनाद्यंत, धातुरूपाः, पंचवृत्तयः। कृतद्धित समास, कृतद्धित नहीं, कृतद्धित, कृतद्धित समासैक, कृतद्धित नहीं, कृतद्धित, कृतद्धित, कृतद्धित नहीं, कृतद्धित। कृतद्धित, कृत का तो हल है, तद्धित का तो पूरा है। अब बोलो। कृतद्धित सैक, शेष, से समासैक, शेष, सनाद्यंत, धातुरूपाः, पंचवृत्तयः। वृत्तयः। तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातुरूपाः पंचवृत्तयः। कृतद्धित समासैक शेष, कृतद्धित समासैक शेष, कृतद्धित समासैक शेष, धात्वर्थ रूपाः पंचवृत्तयः। क्या धात्वर्थ रूपा? सनाद्यंत धातुरूपाः। सनाद्यंत तो किसी के बारात में आए वो लिख का है नहीं रहे, जब तुमको आ नहीं रहा तो कल भी डांटा था तुमको इसी विषय में कि नहीं आता है तो किसी के बाप बन के मत बैठा करो, उसको लिखा करो। क्या है बोलो जी तुम? कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातुरूपाः पंचवृत्तयः। हाँ बहुत अच्छे, चलिए याद है। तो ये है कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातुरूपाः पंचवृत्तयः। क्या जी बोलो? अब तो लिख लिया होगा। देखिए अब भी लिख रहा है कृतद्धित समास, कृतद्धित, कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातुरूपाः पंचवृत्तयः। 5 प्रकार की वृत्तियाँ हमारे यहाँ चलती। कृत गिनिएगा, फिर दूसरी तद्धित, फिर समास, फिर एक शेष और एक सनाद्यंत धातु, कुल मिला कितनी हो गई? 5। यही 5 वृत्तियाँ हैं। और इन 5 वृत्तियों में कौन होता है? सामर्थ्य, एकार्थी भाव सामर्थ्य होता है। कौन सा? एकार्थी भाव सामर्थ्य। आया कि नहीं आया? ठीक, देखिए बाल मनोरमा में देखिए लिखा होगा इसके सामर्थ्य के विषय में, है ना।
देखो एकार्थी भाव सामर्थ्यम तत्र वृत्तौ एव, ठीक है ना। चलिए उसको बाद में देखते, कुछ अन्य प्रसंग में लिखा है, लेकिन समझ के रखिए एकार्थी भाव सामर्थ्य कहाँ होता है? वृत्ति में होता है, जो 5 वृत्ति आपको गिनाई गई। आया कि नहीं आया? और ये जो है ना व्यपेक्षा सामर्थ्य, वो कहाँ होता है? वो वाक्य में होता है। कहाँ होता है? वाक्य में होता है, ठीक है ना। जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, तो इसमें व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है। यहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं है ना। रामः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ कोई तद्धित समासकृत कुछ भी नहीं ना है, तो ये क्या है? वाक्य है। तो वाक्य में कौन सा सामर्थ्य होता है? व्यपेक्षा सामर्थ्य होता है। आया कि नहीं आया? और एकार्थी भाव सामर्थ्य कहाँ होता है? वृत्ति में होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए मोटे मोटे से इतने के समझ के रखिए। अब यहाँ पर आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि ईसुसोह सामर्थ्य, है ना। ईसुसोह, इस और उस के विसर्ग को क्या होता है? मूर्धन्य श होता है, कुप्पो हो परयो हो, ठीक है ना। लेकिन सामर्थ्य होना चाहिए, है ना। अब देखिए उदाहरण क्या दिया उन्होंने? सर्पिश करोति, क्या दिया? सर्पिश करोति, ये उदाहरण दिया। अब सर्पिश करोति यहाँ सामर्थ्य करके एकार्थी भाव सामर्थ्य आप ले लें, तो सर्पिश करोति में है एकार्थी भाव सामर्थ्य क्या जी? ये सर्पिश करोति कृत है, तद्धित है, समास है, एक्सेस है, सनाद्यंत है, तो फिर काहे नहीं बोलना आता है? एकार्थी भाव सामर्थ्य इसमें है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि एकार्थी भाव सामर्थ्य तो कहाँ होता है? केवल वृत्ति में ही होता है, ठीक है ना। वृत्ति में ही होता है, और ये तो वाक्य है आपका, इसमें तो ये सामर्थ्य रहेगा नहीं। तो फिर बिना सामर्थ्य के कैसे आपने मूर्धन्य स कर दिया? ईसुसोह सामर्थ्य मूर्धन्य सब कब करेगा? सामर्थ्य के रहने पर करेगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या इसका उत्तर देंगे कि सामर्थ्यम इह व्यपेक्षा। इस सूत्र में हम सामर्थ्य करके कौन सा सामर्थ्य लेंगे? व्यपेक्षा सामर्थ्य लेंगे। तो व्यपेक्षा सामर्थ्य तो वाक्य में रहता है कि नहीं रहता है? तो सर्पिश करोति ये वाक्य है, इसमें है कि नहीं है? तो वाक्य इसमें रह गया, व्यपेक्षा सामर्थ्य है कि नहीं है? तो सामर्थ्य होने के कारण मूर्धन्य स कर दिया, कुप्पो हो परियो हो। आया कि नहीं? तो सर्पिश करोति बन गया, ठीक है। चलिए तो ये कर दिया, समझ में आया ना। आगे जाके देखिए लिख रहे हैं मूल में ही क्या लिखा है यहाँ पर? सामर्थ्यम इह व्यपेक्षा, लिखा कि नहीं लिखा? तो देखिए इसी का आपको क्या, देखिए बाल मनोरमा इसका वो अवतरण बनाया होगा। रुकिए एक मिनट, क्या बताया मैंने आपको कि सामर्थ्यम इह व्यपेक्षा, उसका अवतरण बनाए होंगे। नहीं, उसका अवतरण मतलब वो क्यों लिखना पड़ा? उसके पूर्व में लिखा होगा ना, ननु करके कुछ चालू किया होगा। 1-2 पंक्ति पहले देखिए। एवं च सर्पिश करोति, एवं फेवम नहीं, एकार्थी भाव लक्षणम। ननु देखिए 1-2 लाइन ऊपर जाइए, ननु एकार्थी भाव लक्षणम मिला? तो देखिए क्या लिखे समझिए। ननु एकार्थी भाव लक्षणम सामर्थ्यम वृत्तौ एव, है ना। एकार्थी शंका कर रहा है ननु करके, है ना। आपने उदाहरण दिया सर्पिश करोति, तुरंत ये शंका उठ जाएगी। क्या शंका उठेगी कि भाई एकार्थी भाव लक्षण मतलब एकार्थी भाव स्वरूप जो सामर्थ्य होता है वो कहाँ होता है? वृत्तौ एव, वृत्ति में ही होता है। आया न तो वाक्य, आया ना। इति समर्थ सूत्रे भाष्य कैयटादिषु तो स्पष्टम, ये भाष्य में कैयट में सब जगह बहुत विस्तार से समझाया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकार्थी भाव सामर्थ्य कहाँ होता है? केवल और केवल वृत्ति में होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही इस बात को बता दिया, ठीक है ना। तो ये भाष्य में समर्थ सूत्र के भाष्य में, समर्थ पद विधि सूत्र का जो भाष्य है और उस भाष्य के टीका के रूप में जो कैयट है प्रदीप, उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि एकार्थी भाव सामर्थ्य कहाँ होता है? वृत्ति में ही होता है। क्या होता है? कहाँ होता है? वृत्ति में ही होता है। तो आपने सर्पिश करोति में सामर्थ्य है क्या? एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं है, तो कैसे आपने सत्व कर दिया? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है, एवं च से पढ़ो, एवं च सर्पिश करोति धनुष करोति इति वाक्ये कथम अयम सत्व विकल्प। ये सर्पिश करोति में और धनुष करोति इन जगह में तो एकार्थी भाव सामर्थ्य है नहीं, तो कैसे आपने सत्व विकल्प से कर दिया?
शंका समझ में आई कि नहीं आई? तो कथम अयम सत्व विकल्प, यहाँ पर आपने सत्व विकल्प कैसे कर दिया? इत्यत आह, इसके लिए मूल में क्या है? क्या कहे? सामर्थ्यम इह व्यपेक्षा। यह मतलब अस्मिन् सूत्रे शिशुसोह सामर्थ्य, इस सूत्र में सामर्थ्यम व्यपेक्षा, सामर्थ्य करके कौन सा सामर्थ्य लेना है? सब सामर्थ्य नहीं लेना है, सब सामर्थ्य नहीं लेना है। कौन सा सामर्थ्य लेना है? व्यपेक्षा सामर्थ्य ही लेना है। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हाँ, यही कह दिया, सामर्थ्यमिह व्यपेक्षा। ठीक, अब व्यपेक्षा मतलब क्या? व्यपेक्षा सामर्थ्य का क्या मतलब होता है? तो आप लोग एकार्थी भाव और व्यपेक्षा सामर्थ्य का समर्थ पद विधि की तत्वबोधिनी बाल मनोरमा में देख के आएंगे, रट के आएंगे। फिलहाल जो बाल मनोरमा में व्यपेक्षा सामर्थ्य का कुछ चर्चा की है तो उसको हम समझ लेते हैं। बात समझ में आई? चलिए, तो क्या कहा? सामर्थ्यमिह व्यपेक्षा। अब उसको लेकर के कुछ लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखा? व्यपेक्षा है ना, तो कौन समास करेंगे इसमें? विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा, कौन समास हुआ? मध्यम पद लोपी। अरे क्या मध्यम पद लोपी? अरे प्रादि समास कर दिया जी। अरे विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा है ना, प्रादि समास नहीं हो जाएगा। अरे वी है प्रादि में आता है, वो उधर अपेक्षा है, तो प्रादि समास कर लो। प्रागु कदी प्रादय, प्रादय समर्थ्य न सुबंत न समस्यते, तो प्रादि हो गया वी, उसका अपेक्षा समर्थ सुबंत के साथ क्या कर दो? समास कर दो, तो व्यपेक्षा नहीं बन जाएगा। क्या है मध्यम पदलोपी फदलोपी करते हो? अरे उधर करते हो तुम अतिक्रांत मालाम इति, मालाम अतिक्रांत अतिमाल, तो कौन समास हुआ? क्या कहते हो? मध्यम पदलोपी। तो फिर ये क्या बकवास चालू किया भाई? प्रादि समास है। अरे अति भी प्रादि में आता है, प्रादि समास है, ठीक है ना? वो सब उसका प्रपंच है। आगे जो वार्तिक 4-5 गिना है ना, वो प्रादि समाज का प्रपंच ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? वो प्रादि समास ही कहलाता है। वो अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय या निरादय क्रांताद्यर्थे क्या क्या पंचम्या है ना, सब निष्क्रांत कौसाम्या सब दिया, वो सब प्रादि समास का ही प्रपंच है, कुछ विशेष वो नहीं है, ठीक है ना? आप केवल सूत्र भी ध्यान में रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्या? कुगति प्रादय, कि कु का गति संज्ञा का और प्रादि का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है, तो प्रादि का समर्थ सुबंध के साथ समास हो गया, तो विशिष्ट अपेक्षा बन गया। चलिए, यही कर दिया इन्होंने, विशिष्ट अपेक्षा व्यपेक्षा। अब आप कहेंगे कि भाई व्यपेक्षा मतलब होता क्या, ये समझाइए। तो देखिए आगे बाल मनोरमाकार स्वयं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशाद यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। जब पंक्ति पढ़ते उधर देखो ना, मुंह कहाँ ताक रहे हो? नहीं है तुम्हारे पास बाल मनोरमा क्या? तो किसी के पास बैठना चाहिए, जिसके पास एक है तो थे पुस्तक लेके आया करो बाल मनोरमा, जिसमें हो तत्वबोधिनी हो। तो फिर क्या कहा? देखो व्यपेक्षा का लक्षण लिख दिया। क्या लिखा? कि पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। इसको समझिए, देखिए पदानाम यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा, शॉर्ट में लीजिए। क्या? पदानाम यह परस्परान, पदों का जो परस्पर अन्वय है वही व्यपेक्षा है। पदों का जो परस्पर अन्वय है वही क्या है? व्यपेक्षा है। पदों का परस्पर अन्वय होना, पदों का पदानाम परस्परान्वय व्यपेक्षा, शॉर्ट में, ठीक। अब पदों का परस्पर अन्वय कैसे होगा? तो कहा कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात, आकांक्षा के कारण, योग्यता के कारण और सन्निधि के कारण जो पदों का परस्पर में अन्वय है वही क्या है? व्यपेक्षा। जैसे मैं आपको दृष्टांत से बताऊं, रामः गच्छति है। अब आपको मैंने कहा रामः, केवल इतना कहा। क्या कहा? रामः। तो अब आपको क्या होगा? आकांक्षा होगी कि रामः क्या? अरे मैं रामः केवल इतना बोल के रह जाओ तो आप कहेंगे ना रामः क्या? तो ये क्या कर रहा है? पद आकांक्षा कर रहा है ना, किसी क्रियापद की, किसी की। अब मैं कहूँ कि केवल इतना कहूँ गच्छति, क्या कहूँ? गच्छति। तो आप कहेंगे कहो गच्छति, आकांक्षा करेगा कि नहीं करेगा? जब कहेंगे रामः गच्छति तो अब बोध हो जाएगा आपको, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? आकांक्षा थी कि नहीं थी? रामः पद को क्रियापद की आकांक्षा थी, और गच्छति ये जो क्रियापद है उसको कर्ता की आकांक्षा थी, कर्तृवाचक पद की आकांक्षा थी कि नहीं थी? तो ये जो पदों की जो परस्पर आकांक्षा होने के कारण ये जो परस्पर में अन्वय हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे? व्यपेक्षा,
है ना, आया कि नहीं आया। देखिए आकांक्षा यदि नहीं रहेगी तो वहाँ पर परस्पर पदों का अन्वय नहीं होना है ना। अरे आकांक्षा नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, परस्पर में अन्वय नहीं ना होगा पदों का, है ना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कह दूँ गौहु अश्वः पुरुषः अस्ति, बोल रहे ही चले आए, कोई आकांक्षा है क्या। अरे गौहु का उसके साथ कोई आकांक्षा है क्या, गौहु अश्वः पुरुषः अस्ति, क्या क्या सब हैं, कोई मतलब का है क्या, नहीं ना। यही दिए तर्क संग्रह में आकांक्षा का उसमें, है ना। गौरस्व पुरुषो अस्थिति न प्रमाणम आकांक्षा विराट, क्योंकि आकांक्षा नहीं ना है तो आकांक्षा न होने के कारण परस्पर पदों का अन्वय नहीं होगा, नहीं ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब आकांक्षा होगी तभी परस्पर अन्वय होगा, आया कि नहीं आया। इसी तरह योग्यता यदि होगी तभी क्या होगा, परस्पर अन्वय होगा। देखिए रामः गच्छति, तो यहाँ परस्पर में अन्वय की योग्यता है कि नहीं है, योग्यता है कि नहीं। अरे राम जा सकता है ना जी, अरे दो पैर है चल के चला जाएगा गांव में, नहीं भी होगा तो गाड़ी में बैठ के चला जाएगा, चेतन पुरुष है नहीं चला जाएगा, है कि नहीं है। तो फिर तो योग्यता है कि नहीं है। लेकिन योग्यता नहीं होगी तो फिर नहीं होता है। जैसे योग्यता का क्या दिया, वह्निना सिंचती, वह्निना वह्नि के द्वारा सेचन कर सकते हैं क्या। अरे आग से सेचन करेंगे क्या वृक्षों का, होता है क्या कभी। अरे जले न सिंचती तो योग्यता है, वन्नी ना सिंचती में योग्यता है क्या, नहीं ना है। ये अर्थों का क्या हो रहा है, परस्पर में बाध हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थ का बाध हो रहा है, पदार्थ का बाध हो रहा है। अरे वन्नी और सिंचती सेचन, सेचन क्रिया और वन्नी का बाध नहीं हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, अर्थ का अबाध होना चाहिए तब योग्यता होती, अर्थाबाधो योग्यता, है कि नहीं है। अर्थाबाधो तो योग्यता भी चाहिए तभी क्या होगा, परस्पर में पदों का अन्वय होगा, आया कि नहीं आया। इसी तरह दूसरा एक बताओ आपको, अभी मैं कहूँ घटम और 1 घंटे के बाद कहूँ आनय, तो होगा अन्वय, परस बोध होगा, शब्द बोध होगा आपको, क्यों नहीं हो रहा भाई। घटम कह दिया, उधर आनय कह दिया, आकांक्षा तो है। अरे घट पद को आनय की आकांक्षा है, आनय को घट की आकांक्षा नहीं है तो सही, योग्यता भी है जी। अरे घट को ले आ सकते हैं, है कि नहीं है। वन्नीना सिंह की तरह नहीं ना है। अरे घटम आनय है तो योग्यता भी है, फिर क्यों बोध नहीं होता है, फिर क्यों आपको अर्थावगमन नहीं होता है। अभी घटम कह दूँ और 1 घंटे के बाद आनय कहूँ तो आपको अर्थबोध नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सन्निधि नहीं है। क्या नहीं है, सन्निधि होनी चाहिए, सामीप्य होना चाहिए, पदानाम अविलंबेन उच्चारण होना चाहिए। सन्निधि मतलब क्या, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, यही सन्निधि है ना। तो पदों का अविलंबेन उच्चारण होना चाहिए। अब यहाँ तो क्या हो गया, विलंब हो गया ना जी। अभी घटम कह रहा हूँ, घंटे के बाद बोलूँगा आनय, तो पदों का विलंबेन उच्चारण हुआ ना, तो सन्निधि नहीं बनी। तो सन्निधि नहीं बनेगी तो फिर शब्द बोध भी नहीं होगा, है कि नहीं है। समझ में आई, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, ये तीनों चीज। तो आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के कारण जो पदों का परस्पर में अन्वय होता है उसी का नाम है व्यपेक्षा। नहीं लगा, लगा। जैसे रामः गच्छति, आकांक्षा भी है राम को, गच्छति की गच्छति को राम की, है कि नहीं है, आया कि नहीं आया। तो दोनों पद आ गए तो आकांक्षा सार्थक और निराकांक्षा बोध होगा, आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। तो आकांक्षा भी योग्यता भी है, अरे राम गच्छति, और पदानाम अविलंबेन उच्चारण भी है कि नहीं है। तो ये आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के कारण ये रामः पद का और गच्छति पद का जो परस्परान्वय है उसी का नाम है व्यपेक्षा। लगा। तो यही चीज बाल मनोरमाकार व्यपेक्षा का लक्षण के रूप में लिख रहे हैं। क्या लिखा, पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद, है ना, यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। अरे व्यपेक्षा स्त्रीलिंग है तो सा लिख दिया, सा व्यपेक्षा, आया कि नहीं आया, उसको कहते हैं व्यपेक्षा। आइए ऐसी व्यपेक्षा यहाँ है कि नहीं, सर्पिश करोति, क्या सर्पिश करोति, तो देवदत्त सर्पिश करोति, तो सर्पिश करोति ये आकांक्षा है। सर्पिश केवल करेंगे, द्वितीयांत पद बोलेंगे तो क्या, अरे घटम कहने के बाद क्या, घटम आनय कि नाशय कि क्या, फोड़ दे कि लाए कि हटाए कि क्या करे उसको, कि सर पे चढ़ा के रखे,
प्रश्न हो गया कि नहीं होगा? इसी तरह सर्पी ही तो क्या खा जाए कि गिरा दे कि क्या करे उसका, कि गर्म करे कि क्या करे? आकांक्षा है क्रियावाचक पद की, तो आकांक्षा है तो आ गए आपके सर्पिस करोती, आया कि नहीं आया? करोती को सर्पिस की आकांक्षा है, करोती तो क्या करोती जी? तो सर्पिस करोती। तो आकांक्षा है, योग्यता भी है और सर्पिस को किया जाता है भाई, बनाया जाता है ना भाई, ऐसे ही तो नहीं ना आ जाता है आपके सामने। फिर अविलंबेन उच्चारण भी है, सर्पिस करोती, प्रहरे पहरे उच्चारण नहीं ना किया, एक प्रहर के बाद उच्चारण नहीं ना कर रहे हैं, साथ ही में कर रहे हैं, तो अविलंबेन तो अब आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण यहाँ ये जो पद है कौन, सर्पिस और करोती, इनका परस्पर में अन्वय है कि नहीं है? तो वही तो व्यपेक्षा सामर्थ्य, परस्परान्वय सा व्यपेक्षा, तो व्यपेक्षा सामर्थ्य है कि नहीं यहाँ पर? व्यपेक्ष सामर्थ्य हो गया तो ईसुसोह सामर्थ्य से क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सत्व हो जाएगा, विसर्ग को कुप्पो हो परियो। नहीं समझ में आया? यही है, ठीक है ना? तो देखो व्यपेक्षा का तो लिख दिए, अब आपको एकार्थी भाव का करना है, वो वहाँ पर जाके तत्वबोधिनी याद कर लीजिएगा, कल आप उसको याद करके आएंगे और पूछेंगे तो उत्तर बढ़िया समझा दूंगा, ठीक है ना? सामर्थ्य बार बार आता है, साफ साफ आया कि नहीं आया? अभी तक बहुत लोगों के मन में खिचड़ी पक रही थी, क्या क्या व्यपेक्षा का था, बोल तो दिए लक्षण, लेकिन जान नहीं ना था कि क्या कैसे लगाना है, लेकिन यही है, ठीक है ना? कुछ कठिन नहीं है, बस समझने की देर है आपको। चलिए, तो यही कर दिया, क्या आया? पंक्ति पढ़िए आगे। तो ये व्यपेक्षा पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसाद यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा इदम तु सामर्थ्यम वाक्येषु विद्यते। ये इदम सामर्थ्यम मतलब कौन सा सामर्थ्यम? व्यपेक्षा सामर्थ्यम, व्यपेक्षा सामर्थ्यम वाक्येषु विद्यते, ये भी समझ में आ गया। यथा जैसे उदाहरण दे रहा है, आप लोग समझ ही जाएंगे, राज्ञः पुरुषो अश्वश्च, ये उदाहरण दिया, वाक्य है ना जी? अरे राज्ञः पुरुषो अश्वश्च, क्या है इसका हिंदी में अर्थ बोलो? राज्ञः पुरुषो अश्वश्च मतलब राजा पुरुष और अश्व। वज्रमूर्ख, राजा पुरुष अश्वश्च नहीं बोल रहे, राज्ञः पुरुषो अश्वश्च बोल रहे। हिंदी कोई कर सकता है इसका? क्या बोलोगे? राज संबंधी पुरुष अश्व। अब ये संबंधी हिंदी को बोले ना, सरल सरल बोलना भूल गए आप लोग, कठिन बोलते बोलते। राजा का पुरुष और घोड़ा। हाँ, ये राजा का पुरुष और घोड़ा, अश्व, यही अर्थ है ना। अरे राज्ञ षष्ठी है जी, कहाँ तुम राजा पुरुष और अश्व सब प्रथमांत कर दिए? अरे राजा अश्व पुरुषश्च ऐसे होता तब तुम सब प्रथमांत करते, तब तो फिर आकांक्षा नहीं होती किसी की परस्पर में। अरे उसके गौरस्व पुरुषो हस्ती की तरह हो जाता। कहाँ घंटा इधर वाक्य का व्यपेक्षा सामर्थ्य का उदाहरण देते, सब बड़बक है सब। अरे राज्ञः पुरुषो अश्वश्च है कि नहीं है? तो ये क्या है यहाँ पर? ये वाक्य है कि नहीं है? तो इसमें व्यपेक्षा सामर्थ्य रहेगा। देखिए इसमें परस्पर में अन्वय की योग्यता भी है, आकांक्षा भी है और अविलंबन उच्चारण भी है, मतलब सन्निधि भी है कि नहीं? अरे राज्ञः कहेंगे तो उसको आकांक्षा है ना, राज्ञः मतलब राजा का। अरे क्या राजा का? क्या दिन भर राज्ञः राज्ञः बोलते रहेंगे तो बोध होगा? अरे आकांक्षा है उसको किसी की, तो आगे बोलेंगे पुरुषः अश्वः, ये सब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आकांक्षा समन होगी कि नहीं होगी उसकी? तो आकांक्षा है उसको, ठीक है ना। और वो केवल कहेंगे अश्वः पुरुषः, अश्वः पुरुषः, तो होगा? तो उसको भी आकांक्षा है, किसकी? किसी पद की। तो पदांतर आ गया कौन? राज्ञः। तो ये जब कह दिया तो परस्पर में अन्वय हुआ कि नहीं हुआ? आकांक्षा के कारण हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। इसी तरह योग्यता भी है, तो योग्यता के कारण भी अन्वय और सन्निधि भी है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण यहाँ पर क्या है? परस्पर पदों के अन्वय हो रहा है, यही व्यपेक्षा सामर्थ्य है। और ये वाक्य है, इसमें व्यपेक्षा सामर्थ्य रहेगा। आया कि नहीं आया? तो यथा करके वाक्य का दे रहे और उसमें व्यपेक्षा है ये बता रहे। यथा राज्ञः पुरुषो अश्वश्च, यहाँ पर भी व्यपेक्षा सामर्थ्य है कि नहीं? इसी तरह दूसरा उदाहरण दे दिया, क्या दे दिया? राज्ञो देवदत्तस्य च पुरुषः, इसका मतलब बताओ, इसका हिंदी बोलो जी। राजा और देवदत्त का पुरुष। हाँ ठीक बोला, ठीक है ना। देखिए च कर दिए, इसके लिए ऐसा अर्थ आ रहा है, राजा और देवदत्त का पुरुष। अरे कोई पुरुष है, वो राजा का भी पुरुष है और किसी देवदत्त नाम के व्यक्ति का भी पुरुष है। अरे मान लीजिए वो राजा के यहाँ भी काम करता है, किसी पुरुष देवदत्त नाम के पुरुष के यहाँ भी काम करता है। तो राज्ञः देवदत्तस्य च पुरुषः, आया कि नहीं आया? देखिए च कर दिए इसलिए ऐसा, च नहीं किया होता तो क्या होता वाक्य? राज्ञः देवदत्तस्य पुरुषः, तो क्या अर्थ हो जाता कि राजा जो देवदत्त नाम के राजा का पुरुष
ऐसा हो जाता ना, यदि च नहीं होता तो ऐसे बोध होता, लेकिन च कर दिए मतलब राजा अलग है, देवदत्त अलग है, और उन दोनों का पुरुष, ऐसा अर्थ हो रहा है कि नहीं? ये केवल आपको अर्थावगमन के लिए बता रहा हूँ, इसकी प्रकृति में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो कुल मिला के हैं ये जो वाक्य है, इनमें सब में क्या रहेगा? व्यपेक्षा सामर्थ्य रहेगा ना? क्या है व्यपेक्षा सामर्थ्य? पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। याद नहीं हो गया क्या जी? बोलो। पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वय सा व्यपेक्षा। बोलो तुम। पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात सा व्यपेक्षा। क्या वसाद? बोलो तुम। पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा। अरे एक बार जब इसको पढ़ लिए तो फिर गलत निकलना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात है गलत निकलने वाली? अरे अभी याद हो जाना चाहिए, ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसका मतलब आपका ध्यान इधर है ही नहीं, आप अपनी अलग दुनिया बना के घूम रहे उसमें। बोलो तुम। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यो परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा। व्यपेक्षा। देखिए लड़के तो अभी अभी से पढ़ आए, इन लोगों को भी याद हो गया, और तुम इतने व्युत्पन्न होकर के ऐसी गलती करोगे तो कैसे चलेगा? बोलो। पदानाम आकांक्षा वसात्या। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात। तुमको वहाँ की पंक्ति रटी हुई है क्या? वहाँ आकांक्षा दिवसाद ऐसा कर दिया है, सब नहीं लिखा है इसलिए। लेकिन ऐसे रट्टू पोपट मत बोलो, इसको कहते हैं हमारे यहाँ लकीर का फकीर। एक बार वहाँ कुछ रट लिया तो बस जिंदगी भर वही बोलेगा। अभी इतना मेहनत करके समझाया है तो पूरा नहीं बोलना चाहिए। बोलो क्या जी? व्यपेक्षा सामर्थ्य। पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा। सा व्यपेक्षा। क्या बोलो जी? पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा। ये कर दिया, ठीक है ना? तुम भी बोल दो अभी एक बार, इतने बार सुन लिए अभी भी देख रहे हो उधर। पदानाम आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात यह परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा। आ गया? आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दिया आपका व्यपेक्षा सामर्थ्य का लक्षण, ठीक। अब ये सामर्थ्य आपको मूल में बता दिया, सर्पिस करोति में है और उसमें भी है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से छोड़ रहे हैं, मतलब आप लोग देख लीजिएगा, एवंच करके देखिए, बाल मनोरमा वहाँ से आगे एवंच आए ना, एवंच सर्पिस करोति इत्यादौ एतादृशम व्यपेक्षा लक्षणम सामर्थ्यम अस्ति इति भवति उदाहरणम। ये सर्पिस करोति, धनुष करोति, ये आपका ईशुसो सामर्थ्य का उदाहरण बनेगा। क्यों बनेगा जी? क्योंकि व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य है ना, इसलिए उसका उदाहरण बनेगा, ठीक है। व्यपेक्षा लक्षणम एव अत्र सामर्थ्यम आश्रित्य सर्पिस करोति इति भाष्ये उदाहरितत्वात्, है कि नहीं है, कि भाष्यकार ने भी ईशुसोह सामर्थ्य सूत्र में सामर्थ्य करके व्यपेक्षा सामर्थ्य को ही लेकर के भगवान भाष्यकार भी इस सूत्र का उदाहरण सर्पिस करोति ही दे रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्या दिमाग में रख करके ईशुसोह सामर्थ्य सूत्र घटक जो सामर्थ्य है उसको व्यपेक्षा सामर्थ्य मान करके ही सर्पिस करोति उदाहरण दे रहा है कि नहीं है। तो अब तुम बकवाद मत करो कि एक अर्थी भाव सामर्थ्य नहीं है, कैसे आपने सर्पिस करोति उदाहरण दे दिया। आया कि नहीं आया? देखिए सूत्र में तो सामर्थ्य ही लिखा है, एकार्थी व्यपेक्षा कुछ नहीं लिखा है, सामर्थ्य लिख दिया। तो शंका करने वाले ने एकार्थी भाव सामर्थ्य को लेकर के प्रश्न कर दिया, एकार्थी भाव सामर्थ्य तो है नहीं जी, सर्पिस करोति में आप कैसे मूर्धन्य स कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ तक का हुआ, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है ना, विशिष्ट अपेक्षा के लेकर के यहाँ तक का। देखिए अंतिम क्या आया, व्यपेक्षा लक्षणम एव अत्र सामर्थ्यम आश्रित्य सर्पिस करोति इति भाष्ये उदाहरितत्वात् इति भावः, ये उत्तर हुआ। आया कि नहीं? बात का वो बाल मनोरमा तत्वबोधिनी आप लोग लगाइए, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। हार्द आपने जो व्यपेक्षा सामर्थ्य समझना था आप समझ लिए, मूल में चला जाए। चलिए ये हो गया। चलिए क्या लिखे हैं, सर्पिस करोति, धनुष करोति, ये बना लिए ना, और विकल्प से होगा तो पक्ष में विसर्ग जीवामूली कर लेना अपने से, है कि नहीं। हाँ, धनु करोति, सर्पिस करोति सब कर लेना। चलो अब क्या लिख दिए मूल में, फिर आगे ये भी समझा दिए बढ़िया से कि इस सूत्र में यह मतलब अस्मिन् सूत्रे,
है ना। अस्मिन सूत्रे मतलब ईशुसोः सामर्थ्ये, इस अस्मिन सूत्रे क्या सामर्थ्यम व्यपेक्षा है ना, व्यपेक्षा सामर्थ्य ही लेना है। अब कहा कि भाई सूत्र में ये सामर्थ्य पद रखने की क्या जरूरत थी जी, सामर्थ्य पद जरूरत क्या है जी, अरे हटा दो सामर्थ्य को, क्या रखो केवल ईशुसोः, इतना ही सूत्र रखो और क्या हो जाएगा जी, बोल दो पूरा सामर्थ्य को छोड़ करके। ईशुसोः विसर्गस्य सह वा स्याद कुपोः परयोः, आया कि नहीं आया, यही अर्थ कर दो। सर्पिस करोति धनुष करोति सब जगह बन ही जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यदि सामर्थ्य पद नहीं रखेंगे तो यहाँ पर भी होने लगे। कहाँ, तो कहा तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकम्। देखिए ये कोई आदमी कह रहा है किसी को, तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकम्, अरे तुम घी रहने दो, तिष्ठतु सर्पिः घी को रहने दो, पिबत्वम् उदकम् तुम घी को पियो, जल को पियो, पिबत्वम् उदकम्, उदक मतलब जल, तुम जल को पियो, ठीक है ना। अरे कोई भोजन करते बेटा पता चला वो घी का ही पूरा उठा के पी रहा है, तो क्या कहा उसको, अरे तिष्ठतु सर्पिः, अरे घी को रहने दो भाई, पिबत्वम् उदकम् पानी पियो। महंगा है जी आजकल, बहुत महंगा हो गया है कि नहीं। और देसी गाय का घी हमारे यहाँ 5-5 हज़ार में मिलता है किलो, है ना, बताइए। अब ऐसा कौन पीने देगा कोई है, नहीं ना पीने देगा, यही कहेगा तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकम्, अरे सर्पी को रहने दो, घी को रहने दो, पानी पियो, है कि नहीं, और निकलो यहाँ से। यही चलिए, तो तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकम्, ठीक है ना। इनके समय में भी घी महंगा रहा होगा, अभी अभी नहीं हो, इनके समय में भी हुआ होगा, तभी तो कह रहे तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकम्। चलिए यहाँ पर क्या है देखिए जी, ये तिष्ठतु सर्पिः, ये सर्पिः का अन्वय किसके साथ है जी, तिष्ठतु के साथ है। सर्पी को रहने दो, पीब के साथ है क्या, नहीं ना है, अरे सर्पिः पीब ऐसा नहीं ना है, तो यहाँ पद की योग्यता वो अन्वय नहीं ना है। ये जो सर्पिः पद है उसका अन्वय किसके साथ है, क्योंकि उसी के साथ उसकी आकांक्षा योग्यता सन्निधि सब है, ठीक है ना। तो उसी के साथ अन्वय है, उसी के साथ उसका अन्वय होगा, किसके साथ, तिष्ठतु के साथ। पीब के साथ होगा क्या, पीब का किसके साथ होगा, उदक का पीब के साथ होगा, पीब का उदक के साथ होगा, लेकिन सर्पी के साथ नहीं होगा, है ना। यहाँ वक्ता का तात्पर्य देखना पड़ेगा ना इस स्थिति में। तो वक्ता क्या कहना चाह रहा है, तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम् उदकम्, प्रसंग के अनुसार देखा जाएगा। तो सर्पिः का पीब के साथ अन्वय है क्या जी, नहीं ना है, तो पदों का परस्पर में अन्वय नहीं ना है। कौन पदों का, सर्पिः और पीब का, पीब का नहीं, पीब का और सर्पिः का परस्पर में अन्वय नहीं है, मतलब इसमें व्यपेक्षा सामर्थ्य, और व्यपेक्षा सामर्थ्य क्या था, पदानाम परस्परान्वयः, पदों का जो परस्पर अन्वय है वही क्या है, व्यपेक्षा सामर्थ्य है। यहाँ सर्पिः और पीब ये दोनों पदों का परस्पर में अन्वय हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है, तो नहीं हो रहा है मतलब उसमें व्यपेक्षा सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर सत्व नहीं होगा। तो सत्व न हो यहाँ पर, इसके लिए हमने क्या रखा है, मूल में सामर्थ्य रखा है, सूत्र में लगा कि नहीं लगा। यहाँ चूंकि पदों का परस्पर में अन्वय रूप व्यपेक्षा सामर्थ्य नहीं है कि नहीं है, बाकी सब चीज मिल रही है। देखिए सर्पिः में इसका विसर्ग है कि नहीं है, अरे इसका ही विसर्ग है ना, जैसे सर्पिस करोति वैसे यहाँ पर भी सर्पिस ही था, उसी के इसका विसर्ग है कि नहीं है, और पर में पवर्ग है कि नहीं है, पवर्ग भी है पर में, फिर सत्व क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। कौन सामर्थ्य नहीं है, व्यपेक्षा सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि व्यपेक्षा सामर्थ्य का लक्षण क्या किया हमने, पदानाम परस्परान्वयः सा व्यपेक्षा, पदों का परस्पर अन्वय होना ही व्यपेक्षा है। यहाँ सर्पिः और पीब ये जो पद है इनका परस्पर में अन्वय हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है, तो इसलिए व्यपेक्षा सामर्थ्य नहीं है इसमें, तो नहीं है इसलिए यहाँ पर सत्व नहीं होगा। आया कि नहीं आया, तो इसके लिए हमने क्या रखा है सूत्र में, सामर्थ्य ये रखा है कि यहाँ सत्व न हो जाए। आया कि नहीं आया, लगा कि नहीं। अब देखिए सर्पिः और तिष्ठतु में सामर्थ्य है, तिष्ठतु सर्पिः इतने में सामर्थ्य है, लेकिन इतने से काम नहीं ना चलेगा। पर में कवर्ग जो कवर्ग चाहे पवर्ग पीब में है, लेकिन वहाँ सामर्थ्य नहीं है, पीब के साथ सर्पिः का अन्वय नहीं ना है, तो वहाँ देखना पड़ेगा ना, तिष्ठतु के साथ रहे सर्पिः का अन्वय, वहाँ पर तिष्ठतु सर्पिः इतने में रहे सामर्थ्य। हमको तो क्या चाहिए, इस उसका विसर्ग और पर में जो आप मांग रहे हैं उस पूरे में चाहिए हमको। आया कि नहीं आया,
तो सर्पी और पीब ऐसा होता वाक्य, मान लीजिए ऐसे तात्पर्य से होता सर्पी पीब, अरे घी को पियो, ऐसा यदि तात्पर्य होता, इस तात्पर्य से हम वाक्य प्रयोग करते हैं सर्पी पीब, है कि नहीं है? तो यहाँ पर में क्या हो गया, परस्पर में अन्वय हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी स्थिति में यहाँ ये सूत्र लग जाता और क्या बन जाता, सर्पिश पिब ये बन जाता, क्योंकि व्यपेक्ष सामर्थ्य है, पदों का परस्पर अन्वय हो रहा है। लेकिन जो परिस्थिति में वाक्य कहा है आपको, कंडीशन मैंने आपको बताई, तिष्ठतु सर्पी, अरे घी को रहने दो, जलम पिब, ये तात्पर्य से कहा है। तो ऐसी स्थिति में सर्पी और पिब की परस्पर में अन्वय नहीं है, तो अन्वय नहीं है तो व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य नहीं मिला, सामर्थ्य नहीं है तो मूर्धन्य स नहीं होगा। यही फल है सामर्थ्य रखने का, लगा कि नहीं? यही कहा सामर्थ्य किम तिष्ठतु सर्पी पिबत्तम उदकम, यहाँ पर सत्व न हो जाए इसके लिए सामर्थ्य रखा गया है, लगा? नहीं समझे? ये आपका सूत्र हो गया ईशुसोह सामर्थ्य। सामर्थ्य ईशुसोह विसर्गस्य सत्वम स्याद विकल्पेन कुप्पो परयो, ये अर्थ कर दिया। रखा जाए पाठ। अब इसको समझ लिए है, अब आप इसको जाके वो सब टीका टिप्पणी लगा के आइए, है ना। बाल मनोरमा तो काफ़ी कुछ देख ही लिए और तत्वबोधिनी भी लगा लीजिए। यही सामर्थ्य के विषय में ही चर्चा की है सबने, ठीक है ना, मुख्य रूप से। तो सामर्थ्य जब आप समझ लिए तो ये सूत्र में कुछ नहीं है, जो होता है सामर्थ्य में ही रहस्य था। बाकी तो आपको पता ही है विसर्ग को सत्व होता है, कुप्पो परियो, इसमें कौन सी चीज़ है, और इस उसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए टीका टिप्पणी देख के आइए, कल बढ़िया से यदि कोई आपका प्रश्न होगा तो इसका टीका टिप्पणी देखा जाएगा, ठीक है। रखा जाए अभी। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत अग्रे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपति सम्भिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजैवं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु। यह वाचस्पत्य में सर्पिस जो है तो दंती सा